हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम 2022 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का 7वां वीडियो को लेके आए हैं। इसमें भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहेगा। और दोस्तों साइंस के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एक एक क्वेश्चन जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए जाना है। और दोस्तों ये 45 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या करा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 और ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 3। तो दोस्तों नाइट्रोजन अणु में जो है ना 3 सह संयोजक बंधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CaCO3 और ऑप्शन बी MgHCO3 और ऑप्शन सी है CaHCO3 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है MgCO3। तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, क्या होता है, CaCO3 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। संगमरमर या फिर जिसे हम लोग मार्बल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों संगमरमर या फिर मार्बल का जो रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए एक आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CO2 और ऑप्शन बी है क्लोरोफिल और ऑप्शन सी है सौर प्रकाश और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए जो है ना क्या क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है, यानी कि ये सभी आवश्यक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लीवर और ऑप्शन बी अग्नाशय और ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एड्रीनल। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ना, लीवर होता है, जिससे हम लोग यकृत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेप्सिन और ऑप्शन बी एड्रीनलिन और ऑप्शन सी ऑक्सिन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों पादप हार्मोन का जो उदाहरण है ना ऑक्सिन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और एब्सिसिक एसिड हो गया और इथिलीन भी हो गया। तो दोस्तों पादप में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट मीटर के द्वारा और ऑप्शन बी एमीटर के द्वारा और ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर के द्वारा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परिपथ में जो इलेक्ट्रिक करंट की माप की जाती है ना, किससे की जाती है, एमीटर के द्वारा की जाती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि परिपथ में विभवांतर यानी कि विभव की माप किससे की जाती है। दोस्तों वोल्ट मीटर यानी कि से की जाती है। इसे भी साथ में आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। और दोस्तों विद्युत धारा को जो है ना परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 45 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ये 45 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 45 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण
और ऑप्शन बी है अवतल दर्पण और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है ना दाढ़ी का एक एक पार्टिकल्स बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए जो है ना दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दोस्तों साइड मिरर के रूप में जो है ना वाहन में जो साइड मिरर होता है उसका जो है ना उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ए मीटर में और ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर में और ऑप्शन सी कुंडली में और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत सेल में। तो दोस्तों ये कुंडली यानी कि कॉइल में जो है ना तो धन और ना ही ऋण का चिन्ह होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुंडली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल दर्पण का और ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का और ऑप्शन सी अवतल लेंस का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस का। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना उत्तल किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नीला तोता जिसे हम लोग तूतिया कहते हैं, तो दोस्तों नीला तोता या तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना क्या होता है। तो दोस्तों नीला तोता या तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CuSO4 5H2 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना साइंस के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 45% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 45% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नांकित में कौन लवण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया HCl और ऑप्शन बी है NaOH और ऑप्शन सी है K2SO4 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है NH4OH। तो दोस्तों लवण जो होगा ना क्या हो जाएगा K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार का लवण हो जाएगा। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता देते हैं जो HCl होता है ना यह एक प्रकार का अम्ल होता है और दोस्तों NaOH और NH4OH ये एक प्रकार का क्षार होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि डेस वन, यहाँ पे आप लोगों को खाली बताना है कि डेस वन सभ्यता का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मिट्टी या फिर लकड़ी और ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ये लकड़ी है ना ये वन संपदा का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CH2COOH या फिर C6H12O6 या फिर C12H12O11 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है C3CHO। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C12H12O11 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ घेंगा और ऑप्शन बी है बाउना और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मधुमेह और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह रोग होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये बीमारी जो है ना शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा स्टार्च से मिलती है, लेकिन स्टार्च को जो है ना ऊर्जा परिवर्तन करने वाले इंसुलिन के शरीर में कमी हो जाने से स्टार्च खून में जमा होने लगता है और ये डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्य में और ऑप्शन बी है कॉकरोच में और ऑप्शन सी में आपका दिया घोड़ा में और ऑप्शन डी में आपका दिया ऊँट में। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि तिलचट्टा में पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु प्रदूषक से, या फिर जल प्रदूषक से, और ऑप्शन से मृदा प्रदूषक से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूरो 2 का जो संबंध है ना वायु प्रदूषक से है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ DDT, या फिर कागज, और ऑप्शन सी है वाहित मल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो दोस्तों जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ जो होगा ना DDT होगा, यानी कि जो मिट्टी में अपघटित नहीं होता उसे हम लोग जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इनके अलावा कागज हो गया और वाहित मल हो गया, ये दोनों जो है ना जैव निम्नकरणीय कचरा होता है, यानी कि पदार्थ होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों जैव निम्नकरणीय पदार्थ उसको कहेंगे कि वे पदार्थ जो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम लोग जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। और दोस्तों वे पदार्थ जो जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित नहीं होता है उसे हम लोग जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका DDT हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है ना जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ के उदाहरण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरा, और ऑप्शन बी है नीला, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सफेद। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना हरा होता है, और दोस्तों पत्तियों का जो कलर होता है इसी क्लोरोफिल के कारण हरा दिखता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्लोरोफिल या फिर आप लोग पर्णहरित भी कह सकते हैं, ठीक है। पत्ती का जो कलर होता है वो हरा किसके कारण दिखाई देता है, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो कलर होता है हरा दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कांच की सिल्ली, और ऑप्शन बी अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ प्रिज्म। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं जो श्वेत प्रकाश होता है, जो व्हाइट लाइट होता है ना, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से अपर्दन कराया जाता है और पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होता है ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 45% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय धातु, या फिर क्षारीय धातु, और ऑप्शन सी अक्रिय गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मिश्र धातु। तो दोस्तों आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 0.01%, या फिर 0.05%, और ऑप्शन सी है 0.03%, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 0.02%। तो दोस्तों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होता है ना लगभग 0.03% होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि NaOH है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्ल, या फिर क्षार, और ऑप्शन सी लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि ऑक्सीजन। ऑप्शन ए में आपका दिया एक हार्मोन, या फिर वसा, और ऑप्शन सी है एंजाइम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या करा है कि यहाँ पे देखना है आप लोग को 24वें प्रश्न कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया अंडा से या फिर गर्भाशय, और ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मानव मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं है ना आपका शुक्रवाहिका नहीं है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये शुक्रवाहिका जो है ना ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पराग कोश में होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बाह्य दल, और ऑप्शन बी अंडाशय, और ऑप्शन सी में आपका दिया अंडक, और ऑप्शन डी में आपका दिया परागकण। तो दोस्तों परागकोश में जो है ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पुंकेसर जो है ना परागकण को, दोस्तों पुंकेसर जो होता है ना परागकण बनाते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है साइंस के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 45 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि क्लोरीन के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया 6, और ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 8। तो दोस्तों क्लोरीन के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना कितना होता है, तो दोस्तों 7 होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 7। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि कौन सा यहाँ पे आप लोग बता रहे कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक। ऑप्शन ए में आपका दिया मीथेन, या फिर इथेन, और ऑप्शन सी है प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया ब्यूटेन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो संयोग से जो पदार्थ बनता है ना, जो यौगिक बनता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दोस्तों मीथेन जो होता है ना सबसे छोटे अणुसूत्र का हाइड्रोकार्बन है, यानी कि मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है CH4 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ V बराबर 1/r, और ऑप्शन में आपका दिया हुआ V बराबर R/I, और ऑप्शन सी है V बराबर I/R, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है V बराबर I/R²। तो दोस्तों V बराबर जो होता है ना I/R होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला संबंध जो है ना बिल्कुल सही है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया n², या फिर 2n², और ऑप्शन सी है 3n², और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4n²। तो दोस्तों किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या होता है ना 2n² के फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों n के जगह ना हम लोग 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। आप लोग जो है ना ले लेके देखिएगा, आपका जो आएगा ना 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कितना आएगा 4 आएगा। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा ना, पहले 2 आएगा फिर 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2 को जब n के जगह हम लोग कितना लेंगे 3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। इस तरह जो है ना आप लोग लेके चेक कर सकते हैं। तो किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना क्या क्या होता है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर तीसरा कक्षा में जो है ना 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे का दर्शाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है TT, या फिर IT, और ऑप्शन सी है TT, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कैपिटल TT। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं जो बौने पौधे को दर्शाता है ना स्मॉल TT दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या करा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवरक्त विकिरण से, या फिर तापीय विकिरण से, और ऑप्शन सी है पाराबैंगनी विकिरण से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ना ये पाराबैंगनी विकिरण से जो है ना पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को। देखिएगा क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना स्वच्छ ऊर्जा है। ऑप्शन ए में आपका देखो कोयला, या फिर लकड़ी, और ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों जो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है ना प्राकृतिक गैस है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो केचू, और ऑप्शन बी है कुत्ता, और ऑप्शन सी में आपका जो बिल्ली, और ऑप्शन डी में आपका दिया बकरी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देती है केचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मेरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन ए में आपका दिया परम मस्तिष्क से, या फिर अनुमस्तिष्क से, और ऑप्शन सी है पोन्स से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेडुला से। तो दोस्तों मेरुरज्जु जो है ना ये परम मस्तिष्क से निकलता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया काला, या फिर नीला, और ऑप्शन सी है लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी आंतरिक यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है ना काला प्रतीत होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक्ष में जो है ना वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल में ही है नहीं, जब वहाँ पे वायुमंडल नहीं है ना तो वहाँ पे किसी भी रंग का परिकिरण नहीं होता है। जब परिकिरण नहीं होगा ना तो आकाश कैसा दिखेगा, नीला दिखने की बजाय जो है ना काला दिखता है। अगर आपको पृथ्वी से आकाश को देखिएगा तो आपको नीला दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वायुमंडल में क्या होता है कि प्रकाश का जो परिकिरण होता है ना परिकिरण हो जाता है वायुमंडल में। लेकिन वहाँ पे अंतरिक्ष में जो क्या होता है कि वहाँ पे वायुमंडल है ये नहीं, तो वहाँ पे परिकिरण कैसे होगा। जब परिकिरण नहीं होगा तो कैसा दिखेगा, आकाश काला दिखेगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लसिका, या फिर प्लाज्मा, और ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुधिर का जो है ना ये प्लेटलेट्स रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n+2 होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एल्केन जो होता है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए में आपका पैदल चलना, और ऑप्शन बी है साइकिल से चलना, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मोटरसाइकिल से चलना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण जो अनुकूल नहीं है ना वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मोटरसाइकिल से चलना है ना इससे पर्यावरण अनुकूल नहीं है। इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। इससे हमारा पर्यावरण जो है ना अनुकूल नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा पैदल चलना और साइकिल से चलना इससे जो है ना किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो एक आबंध, या फिर द्वि आबंध, और ऑप्शन सी में आपका जो त्रि आबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो है ना द्वि आबंध होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 45% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक और परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 45% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ साइटोकाइनिन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ये साइटोकाइनिन है ना यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका दिया हिमाचल प्रदेश की, या फिर तमिलनाडु की, और ऑप्शन सी है केरल की, और ऑप्शन डी में आपका दिया कर्नाटक की। तो दोस्तों ये सुरंगम जो है ना ये कर्नाटक की जल संग्रहण व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 42वां प्रश्न क्या करा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्षारीय या फिर अम्लीय, और ऑप्शन सी है लवण युक्त, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना, ये प्राय लवण युक्त होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया मीटर या फिर सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है मिलीमीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया मात्रक विहीन। तो दोस्तों आवर्धन को जो है ना किसी भी प्रकार का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह एक प्रकार का मात्रक विहीन राशि है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मात्रक विहीन। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 44वां प्रश्न क्या कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया पर्णहरित, और ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो है ना जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, दोस्तों जो स्वयं भोजन करता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। जैसे कि हरे पौधे हो गया, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, और इनके साथ साथ पर्णहरित आवश्यक होता है, यानी कि ये सभी आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी, देखिए यहाँ पे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर अभिनेत्र लेंस पर, या फिर नेत्रोत में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना, ये कहाँ पे होता है, दृष्टि पटल में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना कितना सेंटीमीटर का होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 45 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 45 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 45 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा होमवर्क प्रश्न ये है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया केल्विन या फिर न्यूटन, और ऑप्शन सी में आपका दिया वोल्ट या फिर कूलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना इसी वीडियो में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कि 45 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में जो है ना 480 प्लस मार्क्स आउट से पास हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।